चपाती नावाची गोष्टच नसते. चपाती कसं बोलतात? आम्ही काय करतो? पोळी आणि पुरणपोळी असं म्हणतात. चालू है? अच्छा चलो शैल वी स्टार्ट द क्लास. जय श्री कृष्ण. हमने कल तक कुछ टाइम पास किया था ऑन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. ओके, हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा. एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ इधर हल्की सी थोड़ी सी देर के लिए. दैट विल बी फॉर योर होमवर्क. एक टाइल्स बनाने वाली कंपनी है, उसका टाइल का स्टैंडर्ड साइज. अच्छा, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ उसका लिंक वर्ड्स लिख रहा हूँ. एक टाइल्स बनाती है कंपनी एक्स लिमिटेड, मेक्स प्लास्टिक tiles of standard size 6 inch into 6 inch into half inch width. कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देके रखी है, देख लो ज़रा. A standard mix of the compound required to produce a standard mix of the compound required to produce 20,000 square feet of tiles is as follows. स्टैंडर्ड दे के रखा है आपको डीएम. डायरेक्ट मटेरियल दिया है आपको ए बी सी. क्वांटिटी इन केजी दिया है 600 केजी, 400 केजी एंड 500 केजी. प्राइस पर केजी दिया है आपको दैट इज 90 पैसा, दैट इज 65 पैसा एंड 40 पैसा. ये आपको स्टैंडर्ड देके रखा है. एक्चुअल क्या हुआ देखते हैं. एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ 6,20,000 टाइल्स का. कल कोई एब्सेंट था क्या आप में से? ओके. डायरेक्ट मटेरियल A, B and C, quantity kg, 5,000, 2,900, 2,900, 5,000 किलो, 2,900 किलो और 4400. प्राइस पर केजी प्राइस पर किलोग्राम 85 पैसे, 60 पैसे एंड 45 पैसे. आपको क्या निकालना है? यू रिक्वायर्ड टू कंप्यूट. वो क्या हो गया, ये कहाँ गया? You are required to compute material cost variances. ओके चलो, ये क्वेश्चन आपके सामने है.
अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन पहले समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद अपन नीचे आते हैं। ये कह रहा है कि भाई साहब एक प्लास्टिक टाइल्स बनाती है एक कंपनी 6 बाई 6 इंच बाई 6 इंच, मतलब आधा फिट लंबा, आधा फिट चौड़ा और आधा इंच मोटा। 6 इंच लंबा, 6 इंच ऐसे लंबा और आधा इंच मोटा टाइल्स बनाते हैं। स्टैंडर्ड मिक्स कंपाउंड का कितना बोल रहा है? 20,000। ये जो स्टैंडर्ड मिक्स है कि ए का 600 किलो लगाएंगे, बी का 400 किलो लगाएंगे, सी का 500 किलो लगाएंगे, तो 20,000 स्क्वायर फीट का टाइल्स अपने पास बन के तैयार हो जाएगा। 20,000 स्क्वायर फीट। अब नीचे क्या बोल रहा है? एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है 6,20,000 टाइल्स का। एक्चुअल कितना प्रोडक्शन हुआ है? 6,20,000 टाइल्स का एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है। बड़ी अच्छी बात है। जिसमें डायरेक्ट मटेरियल ए का लगा है 5,000 किलो, बी का लगा है 2,900 किलो और सी का लगा है आपका कुछ और किलो, 44 किलो। अच्छा, रेट आपको देके रखी है, रेट आपको देके रखी है 90, ऊपर 90 पैसे था, इधर 85 पैसे। अच्छा, एक चीज ये देखने से समझ में आ रही है क्या कि जो प्रोडक्ट ए है इसका प्राइस वेरिएंस जो निकलेगा, बात बिल्कुल नहीं करनी है थोड़ी देर के लिए, आपको ही मना करूंगा मैं, है ना। जो प्रोडक्ट ए है उसका जो प्राइस वेरिएंस होगा वो एडवर्स आएगा या फेवरेबल आएगा? जो रॉ मटेरियल ए है उसका प्राइस वेरिएंस जो हम निकालेंगे वो एडवर्स आएगा या फेवरेबल आएगा? आपके सामने है, फेवरेबल आएगा। क्यों? क्योंकि हमने सोचा था कि 90 पैसे लगेंगे, लेकिन वो तो 85 पैसे में ही मिल गया, तो 5 पैसे का फायदा नजर आ रहा है। अच्छा, सेकंड वाला 65 पैसे हमने सोचे थे और 60 लगे, फेवरेबल आएगा। सी एडवर्स आने वाला है। यानी कि अगर मोटा मोटा देखें अपन तो अपना जो भी प्राइस वेरिएंस आएगा वो निकल के तो फेवरेबल आने वाला है। भाई क्वेश्चन को देखते कुछ तो दिमाग चलना चाहिए अपना कि अच्छा यार प्राइस ये सोचा था और ये लग रहा है। ओके, क्वेश्चन में आपको एक्चुअल प्रोडक्शन दिया है, यानी कि एक्चुअल आउटपुट दिया है। अगर एक्चुअल आउटपुट दिया है तो आपको एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। मतलब इस रेशो में इतनी टाइल्स का अपने को रॉ मटेरियल निकाल के रखना है। कैसे निकलेगा ये मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। स्टैंडर्ड आउटपुट भी दिया है आपको, स्टैंडर्ड आउटपुट दिया है। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना दिया है आपको? 20,000 स्क्वायर फीट। अच्छा, एक चीज का अपन ध्यान रख लें, क्या कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल के दिखा सकता है? अभी कोई तरीका बता सकता है आप जैसे कैसे निकलेगा? एक मिनट, ए का कितना निकाला है आपने? 4,650। 4,650। किसी ने निकाला है 4,650 किलो ए का। ये किसी ने निकाला है? किस से निकल गया? नहीं निकला, पल्ले ही नहीं बड़ा किया गया ये। तुमने लेक्चर नहीं देखा था ना वो? यस डीएस नहीं निकला। हाँ, कितना आता है? 4,650 कैसे आया? 600
80,000 कहाँ से आया? 80,000 कहाँ से आया भैया? मैंने कुछ नहीं बताया, मैं तो अभी मूक प्रदर्शनकारी हूं, मैं तो चुप खड़ा हूं, मुझे तो पता भी नहीं। अरे ये कहाँ से आया? एक आए। हे मानव, क्या इच्छा है तेरी, बता, ये 80,000 कैसे निकाला, कहाँ से आया? तुषार एक्सप्लेन। ओके, तुषार एक्सप्लेन करेगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपने को एक्चुअल आउटपुट के लिए निकालनी है, ठीक है? तो एक्चुअल आउटपुट हमारे पास दिया हुआ है 6,20,000 टाइल्स। एक्चुअल आउटपुट दिया है 6,20,000 टाइल्स, लेकिन स्टैंडर्ड आउटपुट आपको इन टाइल्स नहीं दिया, इन स्क्वायर फीट दिया है। तो 20,000 स्क्वायर फीट में कितनी टाइल्स लगेंगी, पहले तो आपको ये निकालना है। यस। अच्छा, एक स्क्वायर फीट में कितने स्क्वायर इंच होता है ये बताओ? मैं ऐसा मान के चल रहा हूं क्वेश्चन आप देख चुके हैं, अब मैं नीचे यहां पे थोड़ा सा टाइम पास कर रहा हूं। एक स्क्वायर फीट में कितना स्क्वायर इंच होता है? एक फीट में 12 इंच होता है। स्क्वायर फीट कैसे निकालते हैं? अच्छा, 2 स्क्वायर फीट का मतलब 2/2। एक स्क्वायर फीट के अंदर कितने स्क्वायर इंच होता है? तो एक फीट में 12 इंच होता है, तो स्क्वायर फीट के हिसाब से अपन करेंगे तो क्या होगा, 12 इंटू 12 इंच, यानी कि 144 इंच ये स्क्वायर इंच निकला। एक स्क्वायर फीट में कितने स्क्वायर इंच होता है? 144 स्क्वायर इंच होता है। अच्छा, तो 20,000 स्क्वायर फीट में कितने स्क्वायर इंच होगा? 20,000 इंटू 144 इज इक्वल्स टू 28,80,000 स्क्वायर इंच। अच्छा, 28,80,000 स्क्वायर इंच। ये अपन ने स्क्वायर इंच में क्यों निकाला? देखो, एक टाइल अपनी 6x6 की है, वो इंच में दिया है। एक टाइल अपनी 6x6 इंच में दिया है, तो इसको अपन ने स्क्वायर इंच में निकाल लिया। अब एक टाइल 6x6 यानी कि 36 स्क्वायर इंच की एक टाइल है। अगर इसमें हम 36 स्क्वायर इंच को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स अपने सामने आ जाएंगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, हमारी वन टाइल, सिंगल टाइल 6 इंच इंटू 6 इंच इज इक्वल्स टू 36 स्क्वायर इंच। तो नंबर ऑफ टाइल्स यूज्ड टू कवर 20,000 square feet area is equals to 28,80,000 square inch divide by 36 square inch is equals to कितने टाइल्स हो रही हैं? 80,000 टाइल्स। इज इक्वल्स टू 80,000 टाइल्स। 80,000 टाइल्स अपन जो है इस्तेमाल करेंगे। अपन ने सोचा है, देखो देखो देखो, वापस से आ रहे हैं हम लोग। हमने क्या स्टैंडर्ड आउटपुट क्या सोचा था कि 20,000 स्क्वायर फीट हम कवर कर लेंगे। 20,000 स्क्वायर फीट मतलब 80,000 टाइल्स हम बना लेंगे, ऐसा हमने सोचा। और हमारी सोच के हिसाब से हमने जितना जितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखा दिखा दिया, बराबर है। अब एक्चुअल में क्या हुआ, 6,20,000 आपकी टाइल्स बनी है। तो अपन स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट लेते हैं। यस,
तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट के लिए क्या करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। टोटल स्टैंडर्ड अभी आई है 80,000 इंटू 6,20,000 करेंगे तो अपने पास एक एक का निकल के आ जाएगा। बात पकड़ में आ रही है क्या? इसका दूसरा तरीका भी है, वो सिर्फ सोच सोच में है, वो सिर्फ सोच सोच में है। सोच सोच के करके देखे क्या? अच्छा देखो देखो, अब ये सोच सोच वाला जो है इसको लिखना नहीं है, बस देखना है। देखो जरा, दिखा? ये देखो, एक है आपकी टाइल कितने की, 6x6 की, ये 6 इंच है इधर भी और 6 इंच है इधर भी। यस, हमने इसके साथ में एक टाइल और रख दी तो ये हो गया 6 इंच, यानी कि ये कितना हो गया, 1 फीट, और इधर कितना है, आधा फीट। तो यहाँ पे अपन ने एक टाइल और रख दी तो इधर भी हो गया 1 फीट, इधर भी हो गया 1 फीट, लेकिन इधर है आधा फीट। हमने एक टाइल और रख दी तो अब ये क्या हो गया, 1 स्क्वायर फीट हो गया। कितना हो गया, 1 स्क्वायर फीट। 1 स्क्वायर फीट में 4 टाइल्स लग रही हैं तो 20,000 स्क्वायर फीट में बताओ बच्चों, बताओ कितनी टाइल्स लगेंगी? अरे वाह, मैडम जी ने तो सही बताया। इसको कैसे करेंगे, 20,000 स्क्वायर फीट इंटू 4। यस, इसका एक और तरीका भी कर सकते हैं। ये तो हमने जमा जमा के देखी, इसको हम क्या करें, गला गला के देख लेते हैं। देखो, ये भी लिखना नहीं है जो भी करेंगे, इधर इधर दिखना है ना? दिख रहा है मुझे सब, मैं देख रहा हूं। दिखा, फिर दिखा मुझे, फिर दिखा है। देखो एक टाइल कितने स्क्वायर इंच की है, 36। कितने स्क्वायर इंच की है, 36। अच्छा, 1 स्क्वायर फीट कितना होता है, 144 स्क्वायर इंचेस। 1 स्क्वायर फीट में कितनी टाइल्स लगेंगी, तो अपन इसको कर देंगे डिवाइड बाय 36, तो कितना आता है, 4। कितना निकल के आता है, 4 टाइल्स। कितनी टाइल्स, 4 टाइल्स। 4 टाइल्स लगेंगी 1 स्क्वायर फीट में, तो फिर 20,000 स्क्वायर फीट में बताओ बच्चों, बताओ कितनी टाइल्स लगेंगी, 80,000। मैडम जी एकदम जबरदस्त है, एकदम जबरदस्त है। 80,000 ये कैसे निकला, 20,000 को मल्टीप्लाई किया आपने 4 से, तो ये आपका निकल के आता है नंबर ऑफ टाइल्स। बात समझ में आई? ओके है, ओके। अब स्टैंडर्ड आउटपुट, अब अपन क्या करेंगे, एनालिटिकल टेबल बनाने से पहले 3 कैलकुलेशंस करते हैं। अच्छा, किसी को लिखना है क्या? ओके, यहां से स्टार्ट करें। वर्किंग नोट डाल दें यहां पे। अच्छा, वर्किंग नोट डालेंगे तो आप स्टार्ट करेंगे तो मुझे बताना, मैं आपको पहले लिखवा दूंगा थोड़ा सा कुछ। स्टार्ट कर चुके हैं? लिखें कंप्यूटेशन ऑफ, कंप्यूटेशन वर्किंग नोट से पहले वर्किंग नोट नंबर 1 लिखे और वहां लिखे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ टाइल्स अंडर 20,000 स्क्वायर फीट। ब्रैकेट्स में लिख लेना टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी डैश आउटपुट। लिख देना टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी डैश आउटपुट। लिखा? ओके, उसके बाद आप इसे कॉपी कर लें।
लिख ले, आपको वक्त दे रहा हूं, लिखते जाओ लिखते जाओ, होता जाएगा, करो। मणि पर लंगड़ी धरू न लंगड़ी घला या लागली। बैठता है, समझ आता है क्या? पूरा करके लाया? ओह यार, नाइस गाय। तू भी करके लाई पूरा? देखो न्यू स्टूडेंट को देखो, जलवे हैं। शुरू मैडम जी के गप, ए गपना, ये गपना भाऊ। हाँ, काय बोलते तुम्ही? चलो, मैं सब मान के चलो, हम लिख चुके हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है ना? ये देखो, एकदम सीधी लाइन, इसको कहते हैं फैकल्टी का हैंड राइटिंग, बेस्ट हैंड राइटिंग। चलो, अब हम आएंगे अपने उस पर, किस पर? वर्किंग नोट नंबर 2। नहीं, एनालिटिकल कैसे आएगा अभी? वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? अच्छा, फॉर ए के लिए कितना निकलेगा, कैसे निकलेगा? कितना था अमाउंट? 600 kg, 600 किलो माल लगाता है और सोचता है मैं बना लूंगा 80,000 यूनिट्स। तो 6,20,000 टाइल्स के लिए उसे कितना माल लगाने के बारे में सोचना चाहिए था? सेकंड कहता है 400 किलो माल डालूंगा, 400 किलो माल डालूंगा तो बना लूंगा 80,000 यूनिट्स। तो बताओ बच्चों, बताओ 6,20,000 के लिए उसे क्या सोचना चाहिए था? सी ये कहता है मैं 500 किलो लगाऊंगा तो मैं 80,000 टाइल्स बना लूंगा। लेकिन अगर 6,20,000 उसे बनानी होती तो बताओ बच्चों, बताओ उसे कितना सोचना होता? तो ये निकल जाएगा आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। फर्स्ट वाला 4650 आता है क्या? देखो, मैंने बिना कैलकुलेशन के बता दिया। 4650 किलोग्राम। ओके, सेकंड 3,00,000, 3200, 100, 3100 किलो, 100 की बम्बर। नेक्स्ट 3875 किलोग्राम्स, 3875 किलोग्राम्स। ये अपना निकल गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये निकालना आ गया अपने को। यार ये ध्यान रखना कि जब अपन आउटपुट ले रहे हैं, यहाँ एक्चुअल आउटपुट ले रहे हैं, तो यहाँ भी स्टैंडर्ड आउटपुट होगा। यहाँ एक्चुअल इनपुट लेंगे RSQ के लिए तो यहाँ भी स्टैंडर्ड इनपुट होगा। यस, अच्छा। अब वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, कंप्यूटेशन ऑफ revised standard quantity, that is RSQ,
फॉर एक्चुअल इनपुट। अच्छा, एक्चुअल इनपुट के लिए अपन को निकालना है RSQ, तो ज़रा नीचे लाते हैं इसको। ओके, फॉर ए के लिए अगर इनपुट, अच्छा इसका वही था 400 किलो है, 600 किलो है। चलो चेक कर रहा था मैं आपको, आपका ध्यान बराबर है कि नहीं। 600 किलो है तो टोटल 1500 तो एक्चुअल इनपुट कितना टोटल, तो 12,300 पर क्या सीन बनेगा। बी 400 डिवाइड बाय 1500 इंटू 12,300। सी 500 डिवाइड बाय 1500 इंटू 12,300। निकालो जरा कितना आता है। फर्स्ट का 4920 किलोग्राम, सेकंड 3280 किलोग्राम, एंड थर्ड 4100 किलोग्राम। और कुछ निकालना है क्या? अभी प्राइस वगैरह एक्चुअल प्राइस देके रखी है क्या? अच्छा, सब देके रखा है, अब कुछ नहीं निकालना। अपन को यहाँ पे 3 वर्किंग नोट बनाने थे। पहला वर्किंग नोट अपन ने बनाया कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना होगा, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन टाइल्स इन यूनिट्स निकालना था 80,000, वो क्लियर है। उसके बाद स्टैंडर्ड क्वांटिटी और RSQ, ये सब अपन पहले से निकाल के फिर क्वेश्चन स्टार्ट मत कर देना। क्वेश्चन एक बार स्टार्ट कर दिया और सोचा कि RSQ अपन बाद में निकाल लेंगे तो वो भूलते हैं, तो भूल ही जाते हैं। तो ये वर्किंग नोट की अपनी आदत सबसे पहले होनी चाहिए। अब अपन क्या करेंगे, एक एनालिटिकल टेबल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक एनालिटिकल टेबल। चलो भाई, अब सॉल्यूशन पे आते हैं। एनालिटिकल टेबल, यहां होगा स्टैंडर्ड, यहां होगा एक्चुअल। अच्छा, स्टैंडर्ड में प्रोडक्ट आप कर दो पहले, प्रोडक्ट A, B, C। स्टैंडर्ड क्वांटिटी A की कितनी है? अरे 600, फिर कितना निकाला हमने? रुको जरा, ये 4650, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमने निकाली है 4650, 3100 एंड 3875। 4650, फिर क्या था? 3100 और फिर 3875। स्टैंडर्ड प्राइस 0.90, 95 की 90, 90 पैसे, और इधर 65 और 40। ओके, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकल जाएगा। अच्छा, एक्चुअल क्या देके रखा है ABC का? इसको पास में ही ले लेते हैं ना, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। हाँ, एक्चुअल क्वांटिटी कितना आ रहा है? 5000। एक्चुअल इसका B का 2900 और C का, सॉरी, 4400। ओके, एक्चुअल प्राइस कितना आता है? 0.85, इधर 60, इधर 45। अच्छा, अब अपन को क्या करना है? अपन को एक छोटा सा काम करना है, एक मैं निकाल के दे दूंगा, बाकी आपने करना है। अपन को स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना है यहाँ पर, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट यहाँ पे निकालना है अपन को
टोटल एक्चुअल कॉस्ट, फिर निकल जाएगा तो एम सी वी इज, आप निकालना शुरू कर दें। एम सी वी इज इक्वल टू टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट ओ आर, और फिर ये आपका फेवरेबल एडवर्स क्या निकलता है देखते हैं। आपको मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, करें आप ये फिल करें। करो भाई। ओके, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर ए कितना आता है? 4125 4185। ओके, फॉर बी 2015, फॉर सी 1550। इसका टोटल 7750। अच्छा, एक्चुअल कॉस्ट फॉर ए 4250, फॉर बी 1740, सी 1980, टोटल 7970। तो अपन क्या करेंगे, 7750 में से 7970 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 220 एडवर्स। ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब आपका क्वांटिटी वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस अपना इसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी पे निकल जाएगा, और सब यूजेज जैसे अपन यील्ड भी कहते हैं, और मिक्स वेरिएंस ये आपको निकालना है। मैं आपको समय दे रहा हूँ एक 10 मिनट का। 10 मिनट के अंदर आपको इसे क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। 10 मिनट तो ज़्यादा हो जाएंगे। मैं आपको आंसर्स दे देता हूँ इनके। प्राइस, क्वांटिटी, ओके, मटीरियल प्राइस वेरिएंस, मटीरियल क्वांटिटी वेरिएंस, मटीरियल मिक्स वेरिएंस, मटीरियल एसयूवी। ओके, प्राइस वेरिएंस फेवरेबल 175 फेवरेबल है। अगर ये तो फिर इसको इसमें जोड़ देंगे तो 395 एडवर्स आ रहा है। एमक्यूवी 395 एडवर्स। ओके, दिस इज एडवर्स। अच्छा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस 55 फेवरेबल, ये आता है 55 फेवरेबल, तो वो 450 एडवर्स आ रहा है। 450 एडवर्स। ये आपके पास आंसर्स हैं। ये अपन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि डुप्लीकेसी हो जाएगी। बहुत सारे अपन ने क्वेश्चंस ऐसे कर लिए हैं, बहुत सारे नहीं करे, 2-3 करे, पर ठीक है तो ऐसे ही। तो फार्मूलाज आपके पास हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। पवन जी भी आज दुखी हैं। चलो, अभी आपको आंसर आपके सामने है, और आपको 10 मिनट का समय दिया है, और ये 10 मिनट बस होने वाले हैं पूरे, अभी के अभी पूरे हो जाएंगे। अरे भाई, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपके 10 मिनट हो गए हैं, और आप ये लेक्चर ये क्वेश्चन कर चुके हो गया क्या? हाँ। अरे यार, 10 मिनट हुए नहीं और आपने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है,
बहुत अच्छी बात है। चलो एक काम करते हैं, इसको अपन यहाँ रोकते हैं और अब अपन चलते हैं नए कॉन्सेप्ट पर। चले क्या, काय बोलते हैं? हाँ या चला, 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 हाँ चला, है चला। चलो अब अपन लेते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस। ओके, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस। अच्छा, इसमें भी क्या होगा, एक होगा आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस, फिर ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। जैसे मटेरियल दो पार्ट्स में डिवाइड था, एक प्राइस था और एक क्वांटिटी था। यहाँ प्राइस को क्या बोल देंगे, रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, और क्वांटिटी को क्या बोल देंगे इधर, एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। रेट, श्वेता को तंग मत करो, वेरिएंस, और ये एफिशिएंसी वेरिएंस। That is cost variance. Okay. अब इसको क्या करें? अच्छा, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे उधर मिक्स था तो यहां भी मिक्स होगा। मिक्स, लेबर मिक्स वेरिएंस, और सब यूजेज होता था तो यहां क्या आ जाएगा, सब एफिशिएंसी, लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस। अच्छा, इसको अभी फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखते, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और उसके बाद समझते क्या करना है। देखो, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस। देखो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में क्या था कि हम सोचते थे कि इतना माल लगेगा, इस दाम पर लगेगा। ध्यान से सुनना, सिर्फ समझेंगे इसको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में अपन क्या सोचते थे कि यार स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मतलब इतना लगाऊंगा, इतने रुपए का आएगा मटेरियल, कोई पर्टिकुलर यूनिट निकालने के लिए मैं ए का बनाऊंगा 5 किलो और बी डालूंगा मैं 4 किलो, तो मेरा 1 यूनिट निकल जाएगा। ये अपन स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखते थे, ठीक है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस की बात करें तो अच्छा, लेबर में क्या होता है कि अपन 5 लेबर लेकर आएंगे और 100 रुपये घंटा उनको देंगे तो अपना प्रोडक्शन हो जाएगा। एक्चुअल में 7 लेबर लग गई। एक्चुअल में कितनी लेबर लग गई? 7 लेबर लग गई। बात समझ में आ रही है? और उन्होंने रेट मांग लिया 80 रुपए। हमें 80 रुपए तो सस्ता पड़ा, लेकिन नंबर ऑफ लेबर्स ज्यादा हो गई हैं। अच्छा, हमने क्या सोचा था, 5 लोग आएंगे, 8 घंटा काम करेंगे, इसका मतलब 40 घंटे में हमारा काम हो जाएगा। यस, जबकि 7 लोग आए और 6 घंटे के हिसाब से आए तो हमारे एक्चुअल आवर्स वर्कड और स्टैंडर्ड आवर्स दोनों में फर्क आ जाएगा। देखो, हमारी जो टोटल कॉस्ट होती है, वो जो बेसिक 3 एलिमेंट है वो क्या होता है? मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। अपन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्यों पढ़ रहे हैं? डे 1 पे अपन ने सीखा था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉस्ट कंट्रोल के लिए अपन पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किस लिए पढ़ते हैं? कॉस्ट कंट्रोल के लिए पढ़ते हैं। अब जरा अपन देखें थोड़ी देर के लिए, इसको भी नीचे मैं ले लेता हूं। ये फोटो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं आप बना चुके होंगे। देखो, आपकी जो कॉस्ट है,
कॉस्ट के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो ये 3 एलिमेंट्स हैं। पहला है आपका मटेरियल, दूसरा है आपका लेबर, तीसरा है आपका ओवरहेड्स, और फिर इसमें फिक्स वेरिएबल ये दोनों निकल के आते हैं। हम जब अपनी किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं तो उसके लिए ये तीनों एलिमेंट्स अपन लेकर चलते हैं कि माल इतना लगेगा, काम करने वालों को इतना पैसा देना पड़ेगा, और ऊपर के खर्चे ये होंगे। ये सब मिलाकर हमारा माल तैयार होने वाला है। यस, तो हमने सोचा माल इतना लगेगा लेकिन इतना लग गया, वेरिएंस। हमने लेबर को इतना पे करने के बारे में सोचा था लेकिन ज्यादा पे करना पड़ गया, या सस्ता मिल गया। कई बार अपन बहुत अचंभित हो जाते हैं, यार इतना सस्ता है यहाँ पे, ऐसा लगता है। जैसे अगर यहाँ का बंदा, जैसे मान लो हम लोग, जब मैं इंदौर से इधर शिफ्ट हुआ तो मैंने यही सोचा था कि यार वहाँ पे जाएंगे तो 1-2 बंदे अपन उधर रखेंगे काम करने के लिए। वहाँ पे हमको जो ऑफिस में बंदा बैठता है 3,500-4 हज़ार में मिलता है उधर। इधर 10,000 से कम कुछ नहीं है, 8,000 से कम कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है, तो हमें क्या लगा, हमारी कॉस्ट बढ़ गई, स्टैंडर्ड और एक्चुअल में फ़र्क आ गया। अगर इधर का कोई बंदा उधर जाएगा तो वो सोच के चलेगा कि यार 10-10 हज़ार के 3 बंदे, लेकिन 10,000 में तो 3 बंदे मिल जाएंगे उसको तो मज़ा आ गया। तो वेरिएंस तो आ रहा है, बात समझ में आ रही है। तो आपने स्टैंडर्ड सोचा था कि यार इतना मेरे को लेबर को पे करना पड़ेगा, इतने घंटे वो लोग काम करेंगे, ये रेट रहेगा, लेकिन एक्चुअल में ज़्यादा घंटे लग गए और उन्होंने रेट भी ज़्यादा ले लिया, तो दोनों तरफ से अपनी हालत टाइट हो गई, यानी कि कॉस्ट बढ़ गई, वेरिएंस आ गया इसमें। नंबर 3, ओवरहेड्स। हमने सोचा ऊपर के खर्चे जो होंगे फिक्स और वेरिएबल ये इतने रहेंगे, लेकिन वो ज़्यादा लग गए। तो तीनों के स्टैंडर्ड को तीनों के एक्चुअल के साथ कंपेयर करेंगे, तब जाके फाइनली हमें पता चलेगा कि कॉस्ट को कंट्रोल करना है तो कहां से। देखो, हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना है। कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमने देखा 3 एलिमेंट्स हैं। फिर हम मटेरियल पे आए, हमने सोचा पहले मटेरियल देखते हैं। मटेरियल पे डबल क्लिक किया तो उसमें भी रॉ मटेरियल 3 यूज हो रहे हैं, A, B, C मिक्सचर। तो भी मिक्सचर में कंट्रोल किस पे करना है? A में तो फायदा हो रहा है, B में तो फायदा हो रहा है, C में नुकसान जा रहा है। अच्छा, C को कहीं और से देख सकते हैं क्या? यहां से निकालते हैं, इसको एडजस्ट करेंगे, कंट्रोल करके आएंगे। लेबर में स्किल्ड लेबर होगी, अनस्किल्ड लेबर होगी, टेक्नीशियंस होंगे, तमाम तरह की लेबर होगी। उसमें भी लेबर A, B, C 2-3 कैटेगरी में होंगे। तो उस कैटेगरी को अपन उठा के देखेंगे कौन से वाले में हमें नुकसान जा रहा है, उसको ठीक करें। और फिर ओवरहेड्स में आएंगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो जो फॉर्मूलाज इसमें है एज इट इज इसमें होंगे, क्योंकि करना अपन को वही काम है कि स्टैंडर्ड में से एक्चुअल को हटा के देखना है कि मजा आ रहा है कि तकलीफ, फेवरेबल हो रहा है या एडवर्स। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने आपको डे 1 पे क्या बोला था कि अगर ये अच्छे से आपको समझ में आ गया तो एज इट इज ये निकलना है, एज इट इज वो निकलना है। यस अच्छा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस का अगर हम फॉर्मूला देखें तो देख लेते हैं। आप कहें तो क्या कहा आपने? हाँ, ओके। लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू व्हाट? अच्छा, अपना जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है इसको कंपेयर करता है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या था अपना? स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। यस, लेबर में क्या होगा? लेबर में क्वांटिटी तो होगी नहीं लेबर कॉस्ट वेरिएंस में, उसमें घंटे होंगे कि कितने घंटे काम हमने सोचा था इतने घंटे में हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में तो इतने घंटे लग गए। यस, तो यहां पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। सेम ही तो है, ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो गया। यस अच्छा, अगर हम प्राइस वेरिएंस की बात करें, मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या था?
एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो यहां पर क्या होगा, इसका कहां गया ये, LRV लेबर रेट वेरिएंस क्या होगा, एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। सेम 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 आहे, ओके सेम आहे। चलो अपन एक काम करते हैं, इसका तीसरा वाला देखते हैं। देखो तीसरा वाला दिखेगा MQV मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या मटेरियल यूजेज वेरिएंस। इसका क्या फॉर्मूला था अपना, स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अच्छा, अगर अपन लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालेंगे तो क्या होगा यहां, स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स हो जाएगा। भाई वो को वही चल रहा है, घंटे पकड़ने हैं अपन को बस यहाँ पे, मतलब आवर्स को देख के चलना है। अब देखते हैं आगे, एक और देखते हैं। चलो एक और करते हैं ना, ये काला ले लेते हैं अपना, ये लो MMV मटेरियल मिक्स वेरिएंस। इसका क्या फॉर्मूला था अपना, SP इंटू RSQ माइनस AQ। तो आपका जो लेबर मिक्स वेरिएंस होगा, इसका फॉर्मूला मुझे कौन बताएगा, स्टैंडर्ड रेट RSH रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। यस, चलो एक और कर, अपन फॉर्मूले लिखेंगे नहीं, बस ऐसे बात कर रहे हैं कि अच्छा MSUV का क्या था फॉर्मूला, SP SQ माइनस RSQ। तो इसका क्या हो जाएगा, LSUV का लेबर सब LSEV होगा ना, ये एफिशिएंसी वेरिएंस। इसका क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आवर्स माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। सारे के सारे फॉर्मूले आपके वही के वही हैं। अगर आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला पकड़ में है तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस भी पकड़ में रहेगा। अच्छा, यहां पर अपन ने जो वो निकाला था स्टैंडर्ड, अच्छा देखो ना, वहां पे क्या था कि अपन दो वर्किंग नोट तो लेके चलते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो यहां पे एक्चुअल आउटपुट की जगह एक्चुअल घंटे यूज्ड, एक्चुअल आर यूज्ड, कितने घंटे इस्तेमाल किए गए, बात उतनी ही जाने वाली है ना। यस, क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, एक अपन ने कर लिया तो आप सारे लगा दोगे, पर एक तो अपन करेंगे, आज नहीं करेंगे, कभी भी करेंगे, कभी भी मतलब ब्रेक के बाद कर लेंगे। तो पर ये फॉर्मूलाज पकड़ में आ रहे हैं क्या, एकदम सेम सेम चलता है क्या, सेम आहे, सेम आहे हो। अच्छा, मैं आपको एक वक्त दे रहा हूं, 1-2 मिनट का, आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं। और ये शुरू होता है यहां से, ये बना चुके थे, ये फॉर्मूलाज लिख ले, आप लिख लें। आप मटेरियल का ना लिखेंगे तो भी चलेगा, पर उसके साथ साथ में लिख लेंगे तो थोड़ा सा याद रहेगा, लिखते जाएं।
नीचे करोगे इसको, ये देखो नीचे हो रहा है, धीरे धीरे होगा, ये देखो धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे होगा, देखो ये देखो हो गया, हुआ, तुम्हारा भी हुआ, ओके करो। चलो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप लिख चुके हैं। एक क्वेश्चन में आप कहें तो ले लेता हूँ, आप कहें तो जाने देते हैं, क्या बोलते हो? ले लें? अच्छा चलो ले लेते हैं। देखो माली जी कंफर्टेबल है ना आप? ओके, छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, एकदम पप्पू क्वेश्चन। दिस इज इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। अच्छा देखें, लिखें स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट, स्किल्ड, अनस्किल्ड लेबर, दो तरह की है, स्किल्ड है अनस्किल्ड है। स्टैंडर्ड टाइम दिया है 500 और इसका भी 500 दिया है, ओके 500 आवर्स, 500 आवर्स। स्टैंडर्ड रेट दिया है 15 रुपये और 10 रुपये, 15 रुपये प्रति घंटा और 10 रुपये प्रति घंटा। एक्चुअल रेट है 20 रुपये प्रति घंटा और 15 रुपये प्रति घंटा। एक्चुअल टाइम लगा 400 स्किल्ड में और 700 लगा अनस्किल्ड में। कैलकुलेट, बस इतना सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस। अच्छा देखो ना, देखो ना, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड आवर्स या स्टैंडर्ड आवर्स दिया है, स्टैंडर्ड रेट दिया है, एक्चुअल आवर्स दिया है, एक्चुअल रेट दिया है। स्किल्ड अनस्किल्ड दो तरह के, जैसे वहाँ ABC प्रोडक्ट होते थे, जैसे यहाँ पे स्किल्ड अनस्किल्ड है। 500 घंटे हमने सोचा था लेकिन काम 400 घंटे में हो गया। 500 घंटे हमने सोचा था लेकिन 700 घंटे लग गए। इससे एक बात तो पता चल रही है कि ये देखो, ये स्टैंडर्ड रेट हमने सोची थी 15 रुपये, जबकि 20 रुपये देना पड़ गया। हमने सोचा था 10 रुपये, जबकि 15 रुपये देना पड़ गया। तो ये तो तय है कि प्राइस, सॉरी, लेबर रेट वेरिएंस जो होगा वो तो एडवर्स आने वाला है। देख के लग रहा है? अच्छा, इसका कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, इसका टोटल आ जाएगा, और दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, इसका टोटल आ जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ पे आउटपुट दिया है कुछ?
वेरी गुड। आउटपुट अगर नहीं दिया हो, एक्चुअल आउटपुट नहीं दिया हो, तो जो स्टैंडर्ड आवर्स हैं वही स्टैंडर्ड आवर्स रहेंगे। बात समझ में आती है? तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। अगर अपन इसका लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालें, लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालें, कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है। लेबर एक वैसे बनेगा, बाद में देखते हैं उसको। लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकाले तो क्या होगा? स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। अच्छा, स्किल्ड के लिए अगर अपन बात करें तो कितना है? 500 इंटू कुछ था 15। अनस्किल्ड कितना था? 500 इंटू 10। तो ये कितना आता है? सॉरी 7,500। ये कितना आता है? 5,000। टोटल कितना होता है? 17,000 नहीं 12,500। एक्चुअल का अगर देखें तो स्किल का कितना था? 400 इंटू 20 8,000। और ये था 700 इंटू 15 1,050। कितना होता? नहीं 15 10,500। कितना निकलता है? 10,500। तो ये टोटल कितना हो जाता है इसका? 18,500। अब अगर अपन देखेंगे इसका वो, तो 12,500 माइनस 18,500 कितना निकलता है? 6,000 एडवर्स। ये हमारा आता है आंसर नंबर 1। अच्छा देखो ना, अपन जो एनालिटिकल टेबल बनाते थे उसमें कितना इजी निकल के आता था। अभी अपन को परेशानी हो गई थोड़ा सा करने में। नहीं हुई है, प्रेजेंटेशन में दिक्कत जाती है ना थोड़ी सी। तो जो अपन वो एनालिटिकल टेबल लेते हैं तो वही का वही सब कुछ लिखा हुआ है, बस फिगर कंप्यूट करके निकालना है। तो अपना सबसे पहला काम एनालिटिकल टेबल बनाने का होना चाहिए क्वेश्चन देखते ही, ताकि स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट वहीं के वहीं निकाल के नक्की करो। यस अच्छा, ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ गया अपना। अब अपन चलते हैं लेबर रेट वेरिएंस पे। सेकंड इज लेबर रेट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला है अपना एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। तो फॉर स्किल्ड के लिए क्या था अपना? एक्चुअल आवर्स देखना पड़ेगा 400 एंड 15 माइनस 20। ठीक है, 400 15 माइनस 20 और कितना निकलता है? -5 और ये 2,000 रुपये, 2,000 एडवर्स। और अनस्किल्ड ये था 700 आवर्स, 15 माइनस 10 तो फिर ये 200 5। वो ठीक निकाला क्या अपन ने? कितना होता है यहाँ पे? 1,000 आता है क्या? $3,500 क्या आ रहा है? ये 10 माइनस 15 आएगा ना यार। 3,500 एडवर्स। तो आपका रेट वेरिएंस कितना निकल के आया? 5,500 एडवर्स। ये आपका हो गया सेकंड आंसर। अच्छा, अगर ये 5500 एडवर्स है तो फिर आपका एफिशिएंसी वेरिएंस जो होगा वो कितना निकलेगा? 500 एडवर्स। अच्छा देखते हैं थर्ड
लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रेट ही आता है बाहर, और फिर एक्चुअल स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। अच्छा, मैं इसको ऊपर ले लेता हूं। आप फॉर स्किल्ड के लिए क्या जाएगा? स्टैंडर्ड रेट क्या था अपना? 15 रुपये। 15 स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे? 500 माइनस 400, 1500 और 1500 फेवरेबल। कोई बता सकता है अभी तुरंत प्रभाव से कि अनस्किल्ड का क्या होगा? अरे वाह, बाहर रेट कितना? 10 रुपये, यहाँ पे 500 माइनस 700 और 2000 एडवर्स आता है। तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया, 500 एडवर्स। ओके अच्छा, अब इसके फर्दर 2 टुकड़े करने अपन को। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का आपका एक मिक्स वेरिएंस निकालना है। चलो नंबर 4, लेबर मिक्स वेरिएंस के लिए अपने को क्या चाहिए? रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए। तो अपन एक काम करते हैं कि पहले एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट, कंप्यूटेशन फॉर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आवर्स वर्कड। ठीक है, देखो अब मैं आपको क्या चीज़ बोल रहा था कि जैसे अपन सॉल्यूशन करते हुए आ रहे हैं तो बीच में ना इसका मज़ा नहीं आता। अपन को ये पता है कि रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए, अपन को स्टैंडर्ड आवर्स भी चाहिए होंगे अगर, तो जितना भी वर्किंग नोट अपन को क्वेश्चन देख के समझ में आ जाए तो अपन पहले देखो प्रेजेंटेशन जो होता है। अभी प्रैक्टिकली एक चीज़ मैं आपको बताऊँ ना, जैसे 11-12 में अपन होते थे ना, तो 12th में अपन अकाउंट्स का पेपर अपने दोस्त के साथ टैली करते थे कि मैंने पेपर दिया, तेरा कैसा, आंसर भी मैच हो रहे हैं, सब कुछ मैच हो रहा है। उसको आते थे 84 मार्क्स, आपको आते थे 72। ये 12 नंबर का फर्क क्यों, जबकि आंसर हम सबके सेम थे? सीन कहाँ से बनता था? आपके प्रेजेंटेशन में गड़बड़ थी। वो गड़बड़ क्यों रहती थी? प्लान्ड नहीं होता था। अगर हमें पता है कि इसमें क्या क्या चाहिए तो प्रॉपर प्लान करके अपन निकलेंगे, और हमें पता था कि इसमें RSH अपन को निकालना पड़ेगा। अब ये बीच में निकाल रहे हैं अपन। यस, कहीं भी निकालो, कुछ गलत नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है, पर अपन कोशिश करें कि प्लान्ड मैनर में चले अपना जवाब पूरा का पूरा। अच्छा, इसका RSH अपन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? फॉर स्किल्ड के लिए क्या करेंगे? 500 डिवाइड बाय टोटल 1000, इनपुट के टोटल से करते हैं, इनटू कितना है? एक्चुअल आवर्स का टोटल कितना है? देखो जरा कितना आ रहा है? 1100, 700 और 400, 1100। अरे टोटल कितने घंटे काम हुआ? 1100 घंटे काम हुआ है। तो ये कितना आ गया इसका? 550 इसका हुआ, तो 550 ही उसका होगा। फिर अनस्किल्ड का निकालें। अच्छा, उसका भी यही निकलेगा ना, 500 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1100 और 550। ये अपना निकल गया रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स। अब अपना चौथा कंप्यूटेशन, लेबर मिक्स वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या है अपना? SR स्टैंडर्ड रेट
रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। अच्छा, तो स्किल्ड के लिए स्टैंडर्ड रेट क्या है अपनी? 15 रुपये। रिवाइज अपना निकला 550 माइनस 400 और कितना आता है? 15 15 225 2250 कितना निकलता है? 2250 2250 फेवरेबल है। ओके, अनस्किल्ड के लिए क्या होगा? 10 रुपये 550 माइनस 700 और अच्छा, ये 1500 क्या एडवर्स है कि फेवरेबल है? 1500 एडवर्स है। तो ये टोटल क्या निकल गया अपना? 750 750 फेवरेबल है। अच्छा, अगर अपना मिक्स वेरिएंस 750 फेवरेबल आ रहा है और अपना ऊपर यूसेज वेरिएंस कितना था? 500 एडवर्स था, तो 500 एडवर्स। अच्छा, कोई बता सकता है क्या अपना अगला जवाब क्या होगा बिना कंप्यूट किए? 1250 का फेवरेबल या एडवर्स? एडवर्स होना चाहिए। किसी ने जवाब निकालने की कोशिश की? ये चेक कर लेते हैं। पेन कहाँ चल रहा है मेरा? ओके, पांचवा नंबर 5, लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आवर्स, ऐसा ही होगा, माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स। अच्छा, फॉर स्किल्ड स्टैंडर्ड रेट वही 15 रुपये, स्टैंडर्ड आवर 500 माइनस 550 और अनस्किल्ड 10 रुपये 500 माइनस 550 यहाँ पे होता है और ये कितना निकलता है? 750 क्या निकल रहा है? एडवर्स। और ये 500 एडवर्स। तो टोटल क्या आ गया आपका? 1250 एडवर्स। ये आपका आंसर नंबर 5। जब आप ये सब निकाल लोगे उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? एक ट्री बना के जवाब को लिखना पड़ेगा। एक ट्री बना देंगे आप। ट्री में क्या लिखेंगे? सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस कितना था? जो भी था, क्या था? 6000 एडवर्स था। 6000 एडवर्स। फिर इसको अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। लेबर रेट वेरिएंस ये कितना था? 5500 एडवर्स। LEV ये कितना था? 500 एडवर्स। फिर इसको 2 सब पार्ट्स में डिवाइड किया। लेबर मिक्स वेरिएंस LMV ये कितना निकला? 750 फेवरेबल था ना? 750 फेवरेबल। और LSEV 1250 एडवर्स हो गया। ये आपका फाइनल जवाब होगा। अगर आप इतने तरीके से सॉल्व कर दोगे विद गुड प्रेजेंटेशन तो फिर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, कहीं नंबर कटने के चांसेस नहीं। तो अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि यार मैंने और तूने दोनों ने नंबर, अपन ने जवाब मैच कर लिए फिर भी मेरे मार्क्स कम क्यों? तो ये आपका मित्र कहे, आप ना कहें। प्रेजेंटेशन पूरा कॉस्टिंग प्रेजेंटेशन पे चलने वाला है। हर चीज का अगर कोई छोटा सा टुकड़ा भी है उसका कैलकुलेशन है तो दिखाओ करके।
बात समझ में आती है क्या? मैं ऐसा मान के चलूँ कि अपन ने साथ साथ बहुत स्लो किया है आज, साथ साथ अपन ने छाप लिया क्या सारा? यस, फॉर्मूलाज याद रखने अपन को, याद करने अपन को। चलिए, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि क्वेश्चन और कुछ करना है क्या अपन को? वैसे आज एक ही क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन किए हैं हमने, और वैसे अगर मैं एक बार बोल दूंगा ना कि यार और 2 क्वेश्चन करते हैं, तो मुझे पता है कि आप लोग एकदम पागल हो जाओगे कि हाँ हमें करना है, हमें करना है। तो करना है? अच्छा, होमवर्क पे दूं क्या? होमवर्क दे देता, होमवर्क दे दूं। एक ऐसे ही टुच्चा सा क्वेश्चन देता हूँ कैलकुलेशन के हिसाब से, है ना? चलो एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये देखो लिख रहा हूँ, दिखा? अब देखो 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 दिखा? देखो ये यहाँ पे है स्किल्ड, यहाँ पे है अनस्किल्ड। अच्छा, यहाँ पे दिया है आपको स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट। ये दिया 800 400, 10 6, 750 500, 9 7। कंप्यूट लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस। ये 9 है यार, सॉरी, मैं ठीक से कर देता हूँ, 9 रुपए। लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस आपको करना क्या? सबसे पहले एनालिटिकल टेबल बनाना, सबसे पहले वर्किंग नोट आप बनाना, वर्किंग नोट में रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स निकाल लेना, उसके बाद एनालिटिकल टेबल बनाने के बाद आप शुरू करना। कर सकते हैं इसको? यस। चलिए, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया आज के लिए। इतना ही रहने दे क्या? चलो एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर अपन इसके 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, यानी कि लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस अपन को आज ही खत्म कर देना है। तो एक ब्रेक ले रहे हैं पवन जी, ब्रेक के लिए इनको छोड़ दो, फिर उसके बाद बात करते हैं।